राजनीति में जब जब ग्लैमर का तड़का लगा तो क्राइम की खबरें सामने आई हैं। क्राइम भी ऐसे जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गए, जिनकी चर्चा सालों बाद भी अक्सर होती रहती है। आज की कहानी राजस्थान के बहुचर्चित मामले भंवरी देवी और मंत्री महिपाल मदेरणा की। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का क्राइम की कहानी में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। साल 2011 में राजस्थान से एक ऐसी खबर आती है जिसकी गूंज दिल्ली के सियासी हलकों तक सुनाई देती है। एक लड़की जिसका नाम भंवरी देवी है, उसका एक बयान राजस्थान की तत्कालीन कांग्रेस सरकार में हड़कंप मचा देता है। भंवरी देवी, जो पेशे से एक सहायक नर्स हैं, वो दावा करती हैं कि उनके पास कांग्रेस सरकार के मंत्री की अश्लील सीडी है। भंवरी देवी कहती हैं कि अगर उसने ये सीडी जारी कर दी तो सिर्फ 3 दिन में राजस्थान की सरकार गिर जाएगी। अखबारों की सुर्खियां बन रही इस तरह की खबरों ने अभी राजस्थान सरकार की नींद उड़ाई ही थी कि एक और सनसनीखेज खबर इस बात को और पुख्ता कर देती है। सीडी का दावा करने वाली भंवरी देवी अचानक लापता हो जाती हैं और ये साफ हो जाता है कि मामला जैसा दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा संगीन है। राजनीति की उठापटक वाला ये साल राजस्थान के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाला साल बन जाता है। भंवरी देवी के गायब होते ही कई सवाल खड़े हो जाते हैं और फिर सामने आता है एक और नाम। राजस्थान में बेहद ऊंचा कद रखने वाले महिपाल मदेरणा का नाम जैसे ही भंवरी देवी मामले से जुड़ता है, राजनीतिक दांवपेंच, सियासी खेल और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। ये कहानी की शुरुआत बस यहीं से होती है। इसको हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आप जान लीजिए कौन है महिपाल मदेरणा। राजस्थान की राजनीति में मदेरणा परिवार का नाम काफी बड़ा माना जाता है। महिपाल मदेरणा राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता परसराम मदेरणा के बेटे थे। साल 2011 में भी राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार थी। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे और महिपाल मदेरणा को उनके मंत्रिमंडल में जगह मिली हुई थी। उस वक्त महिपाल मदेरणा के पास जल संसाधन मंत्रालय था। अब जान लीजिए क्यों महिपाल मदेरणा का नाम भंवरी देवी से जुड़ता है। भंवरी देवी के गायब होते ही एक सीडी राजस्थान में वायरल होने लगती है। इस सीडी में महिपाल मदेरणा भंवरी देवी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आते हैं। इस सीडी से ये साफ होता है कि महिपाल मदेरणा के भंवरी देवी से अवैध संबंध थे। ये वही सीडी थी जिसका दावा गायब होने से पहले भंवरी देवी ने किया था, जिसके दम पर भंवरी देवी 3 दिन में सरकार गिराने का दावा कर रही थीं। इसी सीडी के सामने आते ही जो चर्चाएं दबी जुबान में हो रही थी खुलकर होने लगती है। सीडी के सामने आते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा को मंत्रिमंडल से हटा देते हैं। पूरे राजस्थान में भंवरी देवी के गायब होने का मामला तूल पकड़ लेता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये कहानी बेहद फिल्मी स्टाइल में आगे बढ़ती है। एक बड़ा नेता, एक खूबसूरत लड़की और सियासी दांवपेंच। इस कहानी में हम आगे बढ़े उसके पहले एक बार भंवरी देवी को अच्छी तरह से जान लीजिए। भंवरी देवी जोधपुर के बोरुंदा गांव से थी। वो नर्स की नौकरी कर रही थी, लेकिन उन्हें फिल्मों में काम करने का बेहद शौक था, या यूं कहे तो गलत नहीं होगा कि वो इस मामले में थोड़ा महत्वाकांक्षी थी। कहा जाता है कि भंवरी अक्सर अस्पताल से गायब रहती थीं और वजह थी ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ाव। फिल्मों में काम करने के लालच और लोगों से मिलने के चक्कर में उनका ध्यान नर्स की नौकरी में नहीं था और इसी वजह से उन्हें नौकरी से सस्पेंड भी कर दिया गया। भंवरी लोक गायिका भी थी, जिसके जरिए उसकी जान पहचान और उठना बैठना बड़े लोगों के साथ हो गया था। ये दौर था 2002 के आसपास का। इसी दौरान भंवरी देवी की पहचान तत्कालीन विधायक मलखान सिंह बिश्नोई से हो गई। मलखान और भंवरी देवी अक्सर साथ नजर आते, दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और मोहब्बत का सिलसिला शुरू हुआ। भंवरी देवी उस वक्त शादीशुदा थीं, लेकिन बावजूद इसके दोनों के बीच रिश्ते बनते चले गए। भंवरी का मलखान के घर भी आना जाना था। मलखान की बहन इंदिरा बिश्नोई से भी उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। कहा जाता है कि मलखान और भंवरी देवी का कई सालों तक अफेयर रहा और दोनों की एक बेटी भी हुई। मलखान के साथ जब भंवरी देवी का रिश्ता था, वो अक्सर कई राजनेताओं से मिलती थीं और इसी दौरान ही उनकी मुलाकात महिपाल मदेरणा से हुई थी, जो उस वक्त कैबिनेट मंत्री थे। कहते हैं जब भंवरी देवी को उनके अस्पताल से सस्पेंड किया गया था तो महिपाल मदेरणा के कहने पर ही उन्हें वापस नौकरी मिली थी। थोड़े समय में ही भंवरी देवी महिपाल मदेरणा के भी करीब आ गई थीं।
कहा जाता है कि भंवरी देवी की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती ही जा रही थीं। वो खुद चुनाव लड़ना चाहती थीं और टिकट के लिए महिपाल और मलखान पर दबाव बना रही थीं। कहते हैं कि अपने और महिपाल की अश्लील सीडी को लेकर भी भंवरी महिपाल को ब्लैकमेल कर रही थीं। मलखान और भंवरी के रिश्ते भी बेहद खराब हो चुके थे और 2011 में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो। पहले महिपाल और भंवरी देवी की सीडी सामने आई, फिर भंवरी देवी गायब हो गई और इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। गायब होने के चंद महीनों बाद उनकी मौत की खबर ने तो घमासान ही मचा दिया। पुलिस को एक नहर से भंवरी देवी की अस्थियां बरामद हुई। भंवरी देवी को मारकर उन्हें जला दिया गया और फिर उनकी अस्थियां एक बोरे में बांधकर नहर में बहा दी गईं ताकि कोई निशान ही बाकी न रहे। माना जाता है कि जब सीडी बनाने के बाद भंवरी देवी महिपाल मदेरणा को ब्लैकमेल करने लगी तो मलखान के साथ मिलकर मदेरणा ने भंवरी देवी से वो सीडी वापस लेने का प्लान बनाया। इस काम में मलखान की बहन इंदिरा बिश्नोई की भी मदद ली गई। राजस्थान के एक गैंग को ये काम सौंपा गया। जिस दिन भंवरी देवी का अपहरण हुआ उस दिन वो अपने घर से एक कार का सौदा करने निकली थीं, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं लौटीं। करीब 4 महीने बाद भंवरी देवी की अस्थियां पुलिस को मिली। भंवरी देवी के 2 बच्चों से उन अस्थियों का डीएनए चेक किया तो वो मैच हो गया और फिर ये साबित हुआ कि 4 महीने से गायब भंवरी का कत्ल हो चुका है। पुलिस ने जांच शुरू की तो फिर महिपाल मदेरणा, मलखान सिंह, इंदिरा बिश्नोई समेत 16 अन्य लोगों के नाम इस केस में सामने आए। महिपाल मदेरणा ने इस मामले में राजस्थान के एक क्रिमिनल गैंग की मदद ली थी। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि खुद भंवरी देवी का पति, जिसने महिपाल मदेरणा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, वो भी आरोपी साबित हुआ। पहले निचली अदालत में मामला चलता रहा, फिर राजस्थान हाईकोर्ट में केस की सुनवाई होती रही। करीब 10 साल तक सभी आरोपी जेल में रहे, लेकिन पिछले साल सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। केस लंबा चलने और सबूत न मिलने की वजह से कोर्ट ने ये फैसला लिया। केस के मुख्य आरोपी महिपाल मदेरणा की पिछले साल ही बीमारी से मौत हो गई। दरअसल उन्हें कैंसर हो गया था। महिपाल मदेरणा की बेटी दिव्या मदेरणा फिलहाल राजस्थान से कांग्रेस की विधायक हैं, जबकि उनकी पत्नी लीला मदेरणा भी पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करवा चुकी हैं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।